आज सिंध के दामन में एक और सहाबी की लाश गिराई गई। तुफैल रिंद को, जो कि अपने मासूम बच्चों को गांव से लेकर स्कूल पढ़ाने के लिए मीरपुर माथुर शहर की तरफ जा रहा था, और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 1.5 साल कबल शहीद नसरुल्लाह गिलानी को इसी रास्ते में कातिलों ने बेदर्दी के साथ कत्ल किया था। तुफैल रिंद कई सालों से चीखता और चिल्लाता रहा, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, लेकिन वो तहरीरी तौर पर शिकायत करता रहा और अपनी जान को लाहक खतरात से आगाह करता। ये राजन है, डाकू है, धाड़ेल है। उसका यही कसूर है कि उसने खबरें चलाई, तो वो गुस्से में थे। तुफैल ने खबरें क्यों चलाई, इसका क्या था वजह जो ये खबरें क्यों चलाई हैं? अभी इसको नहीं छोड़ेंगे, अभी इसको मारेंगे। 2022 में आके मेरे चाचू से, तुफैल के अबू से और तुफैल के भाई से आके लड़े। तुफैल इधर गांव भी नहीं था, तुफैल कहीं बाहर बैठा था शहर में, आके लड़े। रात को 1:30-2 का टाइम था, अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तुफैल का गेट टूट गया, तुफैल की दीवारें टूट गई, तुफैल की जो थी कमरे थी उस पर गोलियों की बरसात थी। तो आज ने उन्होंने धमकियां दी है, ज्यादा हमें तंग ना करें, और भी बंदे हम मार सकते हैं। मैं तो इस कत्ल के वाकये को भी शहीद नसरुल्लाह गिलानी के कत्ल केस के पस मंजर में देखता हूँ। कत्ल के पीछे कोई ना कोई सिस्टम मौजूद होता है। कोई डीएसपी यहाँ पे आके पुलिस पिकेट खत्म करता है, उसके बाद वो कातिल आते हैं और वो एक और साथी को कत्ल कर देते हैं। धरना देंगे और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि आखिरी जवाबदार गिरफ्तार नहीं होता। 8 साल भतीजी चांदनी भी वो मुल्जिमों के फायरिंग की वजह से वो जख्मी हो गई थी, वो भी जख्मों के ताप न लाकर जाम बक हुई थी। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को जिस तरह दुनिया भर में सहाफियों के वजह से खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है, क्या सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस तुफैल रिंद के बेमाना कत्ल के बाद जागती है, या फिर किसी एक और सहाफी के कत्ल का इंतजार किया जाएगा?